अस्सलामु अलैकुम। तारीख आज 19 मार्च, दिन है जुमेरात। आज की दुनिया में खैर मकदम। आज की वीडियो में जानेंगे कि यूरोप ने अमेरिका से साफ कहा है कि ये हमारी जंग नहीं। क्यूबा की सदर ट्रंप को वार्निंग, कहा जारियत का जवाब नाकाबिल शिकस्त मज़ाहमत से होगा। और शाम के सदर बशर अल असद के दौर के कीमियाई हथियारों के खात्मे के लिए नया मंसूबा पेश किया गया। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद अहम आलमी खबरें आपके लिए लाए हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रोजाना अहम आलमी खबरें पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से, जो मशरिक़ वुस्ता से आई है, जहां ईरान और इसराइल के दरमियान जंग एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इसराइल ने ईरान के सबसे बड़े गैस मंसूबे साउथ पार्स फील्ड पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने कतर के अहम LNG प्लांट को निशाना बनाया। इस हमले के बाद खलीज में कशीदगी शदीद हो गई और आलमी मंडी में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़िया वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर कतर पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका ईरान के साउथ पारस गैस फील्ड को मुकम्मल तबाह कर देगा। कतर के अहम सन्नती इलाके रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में ईरानी मिसाइल हमले ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया और कई तनसीबात में आग भड़क उठी, लेकिन किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस हमले को खतरनाक इश्तियाल अंगेजी करार दिया और कहा कि तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना आलमी तवानाई की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी और खिते में अमन व इस्तेहकाम की तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। दूसरी जानिब इसराइल के बेन गोरेन एयरपोर्ट पर भी ईरानी मिसाइल हमले हुए, जिसमें कम अज कम 3 निजी तैयारे मुतासर हुए। इसराइली फौज ने मिसाइलों को फजा में रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ टुकड़े तैयारों पर गिरने से नुकसान हुआ। उधर ईरान ने अपनी जौहरी पॉलिसी में कोई तब्दीली न करने का ऐलान किया और साथ ही आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए प्रोटोकॉल की जरूरत पर जोर दिया ताकि खिते में तेल की सप्लाई महफूज रह सके। अब बात करते हैं अमेरिका में दाखिली कशीदगी की, जहां अमेरिका में FBI ने साबिक इंसदादी दहशतगर्दी अफसर जो केंट के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। शुबा है कि उन्होंने खुफिया मालूमात लीक की और ये मामला ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों से भी जुड़ा हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर तनकीद करते हुए कहा कि वो सिक्योरिटी के मामले में कमजोर हैं, जबकि अमरीका में ईरान जंग के हवाले से अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीका का कौमी कर्जा बढ़कर $39 ट्रिलियन से तजावुज कर गया है और जंगी अखराजात में इजाफा आलमी मईशत के लिए भी खतरे का बाइस बन सकता है। उधर अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गाबार्ड ने खबरदार किया कि ईरान की हुकूमत अब भी कायम है और अमेरिका के हमलों के बावजूद खत्म नहीं हुई। ये बयान ट्रंप के दावों से इख्तिलाफ की रोशनी में अहम समझा जा रहा है, जिसमें अमेरिका ने कहा है कि हमने ईरान को शिकस्त दी है। उधर खिते में एक और आलमी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कैरिबियन मुल्क क्यूबा के सदर ने अमेरिका को खबरदार किया है कि किसी भी जारियत का सामना नाकाबिल शिकस्त मज़ाहमत से होगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ने क्यूबा के खिलाफ मुमकिना फौरी कार्रवाई की बात की थी। दूसरी जानिब यूरोप ने भी डोनाल्ड ट्रंप की ईरान जंग में शमूलियत की अपील मुस्तरद कर दी और वाज़िया तौर पर कहा कि ये हमारी जंग नहीं है। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस समेत दीगर ममालिक ने खलीज में फौज भेजने से इनकार कर दिया है। उधर अमेरिका ने वेनेजुएला पर आयद तेल पाबंदियों में नरमी कर दी है ताकि आलमी मंडी में तेल की सप्लाई बढ़ाई जा सके और बढ़ती कीमतों पर काबू पाया जा सके। अमरीकी इंतजामिया मशरिक़ वुस्ता में हजारों इजाफी फौजी भेजने पर गौर कर रही है ताकि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को मजीद वुसअत दी जा सके। दूसरी जानिब अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने खबरदार किया है कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात एटमी तसादुम के खतरे से खाली नहीं है। माजी में मुख्तसर फौजी झड़प के बाद आलमी सतह पर एटमी खतरात पैदा हो चुके हैं और मौजूदा हालात भी इंतहाई नाजुक हैं। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ईद के मौके पर आरजी जंगबंदी का ऐलान किया है, जिसका मकसद खैर सगाली के तहत कशीदगी को कम करना है। ये वक्फा सऊदी अरब, कतर और तुर्की की सफारती कोशिशों के नतीजे में सामने आया। इराक की वजारत दिफा ने शुमाली शहर करकुक में एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस को जंगी गोले से निशाना बनाने की तस्दीक की, जिससे आग लग गई। फौजी अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया और किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। उधर सऊदी अरब में रियाज पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जिन्हें सऊदी वजारत दिफा ने फजा में ही तबाह कर दिया। एक मिसाइल का मलबा जनूबी रिफाइनरी के करीब और रिहायशी इलाके में गिरने से चंद अफराद जख्मी हुए, जबकि मामूली माली नुकसान भी हुआ है।
ایران نے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 100 سے زائد مبینہ شاہ پرست نیٹ ورک اور جاسوسوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب دیگر عالمی خبروں کا رخ کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے نیپال میں کھوٹانگ ضلع میں ایک ہیلی کاپٹر لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ 5 مسافر سوار تھے، جن میں سے ایک زخمی ہوا۔ پائلٹ سمیت دیگر محفوظ رہے۔ تو سامعین، یہ تھی آج کی بڑی خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ہر روز اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچے تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔